नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। और आप देख सकते हैं कि चंद्र प्रकाश कथुरिया जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं, जिनका पिछले दिनों एक चंडीगढ़ में छत से गिरने का संदिग्ध परिस्थितियों में वीडियो सामने आया था और उसको लेकर आज अपनी सफाई देने के लिए मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं चंद्र प्रकाश कथुरिया। तमाम जो ब्राह्मण सब यहाँ पर पहुंचे हैं, शंख बजाकर ये शुरुआत कर रहे हैं प्रेस वार्ता की। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्या कुछ सच्चाई है उस वीडियो की जिसमें ये छत से गिरे हुए नजर आए थे संदिग्ध परिस्थितियों में, क्योंकि छत से गिरे थे। और फिलहाल उस पूरे मामले पर ये अपनी सफाई देंगे, अपने घर में आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बस खड़े खड़े ही बैठ जी सर, बैठ जो मेरे थोड़ी सी आगे कर लो। आप इधर आ जाओ, आ जाओ, एक कुर्सी और मंगा दो। कथुरिया जी बहुत देर हो गई, सभी पत्रकार संबोधित कर रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ मौजूद है, क्या कुछ कहते हैं? ये सब क्या ये पूरा प्रकरण रहा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों के साथ मिलकर रचा, खुद ही अपना राजनीतिक षड्यंत्र का चिट्ठा लिख के दे के गया पुलिस में। ये लिखा हुआ आपको सबको मैंने प्रेस नोट के साथ भी दिया है। और ये विक्रमजीत करनाल का रहने वाला है, अभी चंडीगढ़ रहता है। विक्रमजीत उर्फ हैप्पी की बात कर रहे हैं? हाँ, उर्फ हैप्पी, जो यहाँ के कांग्रेसी नेता का भांजा भी है। इसने ये षड्यंत्र रचा और ये रचा हुआ इसने खुद स्वीकार किया है, ये लिखा हुआ है पूरा, और सबको प्रेस नोट में ये साथ भी दिया है। इसने जो भी षड्यंत्र रचा वो मैंने अपने इसमें लिख के दे दिया है। मुझे तो होश भी नहीं थी, मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन मैं लगभग 1 महीना 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी टांग में फ्रैक्चर था, सिर में फ्रैक्चर था, तो मुझे घर का बताया गया भी घर में ही रहना, आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो मैं अभी 4 महीने के, आज 21 तारीख होगी, 22 को मेरे साथ ये घटना घटी। आज 4 महीने बाद आपसे मिल के ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा गया, मैं हरियाणा सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से आपके थ्रू ये मांग करता हूँ
कि जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और मैं कईयों को दे भी चुका हूँ और भी देने वाला हूँ, आपको भी दे दिया सबूत, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इसमें मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। कथुरिया जी, वो महिला से क्या संबंध थे आपके? महिला, देखिए जी, किसी बहन भाई के संबंध को इस तरह पूछना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि आप उनके वहाँ जाके उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताएंगे आप बताएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे कथुरिया जी की क्या संबंध थे, क्या छलांग लगाई, ऊपर से क्यों लगानी पड़ी? मैं गांधी जी, मैं बता रहा हूँ कि उनके पिताजी से, श्री केसी कौशल जी से मेरे 25-26 साल पुराने संबंध हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये उनके कार्यालय में उनके सहायक के नाते काम कर रहे थे। तो क्योंकि हम बंसीलाल जी के नज़दीक थे तो इनके भी नज़दीक होना हमें सौभाग्य मिला। और ये अच्छे इंसान इतने थे कि आज तक इनको 72 साल 73 साल की उम्र में भी वो डीसी रेट पे रख के इनको कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही काम दिया गया। और इनके कार्यालय होने के कारण इन्होंने ही मुझे कहा कि ये मियाँ बीबी का थोड़ा सा कलेश है, 50 साल के दोनों हो चुके हैं, इनका अगर आप पंचायती आदमी हो, आप अगर मिलके बैठ के इनका करा दो तो अच्छा रहेगा। मैं वो समझौता कराने के लिए बातचीत करके वहाँ गया और उस दिन समझौते में मैंने बैठना था, मेरी धर्मपत्नी ने और उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने और भी 2-3 साथी हमने बुलाए हुए थे अपने। लेकिन ये समझौता होने से, शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो बहन जी डर गए। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इस मेन दरवाजे से जाओगे तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि ये आपको बख्शेंगे नहीं। हमने जब शीशे में से देखा अंदर से, उनके 5 साथियों के हाथों में डंडे सोटे थे, हथियार थे, और हमें ये लगा, मैंने भी ये महसूस किया कि जब मौके पे जान बचानी आवश्यक है। बाद में सच्चाई बताना तो पता लग जाएगा, और वो सच्चाई मेरे बताने से पहले ये लिख के दे के गया है वो खुद कि मैंने जानलेवा हमला किया और पंचायत को डिस्टर्ब किया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये विक्रम सिंह का क्या दुश्मनी, क्या रंजिश आपके? देखिए, मेरे साथ कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, ना थी, अब तो मुझे पता नहीं, पहले नहीं थी। मैंने उसको जब शीशे में से देखा तो बहन जी ने कहा कि आप इसके सामने जाओगे तो ये आपकी जान ले सकता है, आप इधर से मत जाओ। और ये शरारती आदमी है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इसलिए करता है कि वो कबूतरबाजी का काम करता है, वो ट्रैवल एजेंसी चलाती है, तो दोनों का मिला जुला ऐसा काम था। उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसा रचा हुआ था कि ये बंद के घर बैठ जाए। और उन दोनों के भी कुछ संबंध सामने आ रही है। उनके संबंध बनने की वो कोशिश कर रहा था, जो मुझे पता लगा, जो उन बहन जी ने बताया, जो पिताजी ने बताया। लेकिन उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जो भी पिताजी और जो समाज के लोग फैसला करेंगे मैं उस पर करूँगी। तो इससे बाद मैं नीचे उतरा, तो इसके बाद मेरे को चोट कैसे लगी, बेहोश कैसे हुआ, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो होश आया लगभग 12-13 दिन के बाद होश में आया मैं। कथुरिया जी, जो कमरे की आप बात कर रहे हैं, पंचायत की बात आप कर रहे हैं, उसमें कितने लोग मौजूद थे पंचायत में जिसमें आप बात कर रहे हैं, उस कमरे में? देखिए, वो मैं बताऊंगा तो शायद आपको सच नहीं लगेगा, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। बता दीजिए कितने लोग मौजूद थे। मैं बताता हूँ। उसके अंदर अभी तक उनके पिताजी से बैठक करने के बाद, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप आपस में बात कर लो, ये बिटिया आपसे कुछ संघर्ष बताना चाहती है तो अकेले बात कर लो, हम 1 घंटे बाद इसकी पंचायत को रखेंगे। पंचायत शुरू नहीं हुई थी, चर्चा चल रही थी, मेड भी थी, वो भी थी, मैं भी था। लेकिन चर्चा शुरू होने से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लोग पहुंच गए। हमारी कथुरिया जी, विक्रम सिंह के पास ये लेडी नौकरी करती थी कभी? नहीं, कभी नौकरी इसने उसके पास इससे पहले मौजूद थे जब ये प्रकरण हुआ? नहीं, उसके पिताजी घर दूसरा है, वहाँ पे थे, उन्होंने आना था 1 घंटे के बाद। हमने विशाल को भी बुलाना था, उसके पति को भी, ये भी रास्ते में थी, ये भी आ रही थी। तो वो चीज़ हमने वहाँ बातचीत करने के लिए हम गए थे, तो इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिली, कैसे सूचना मिली, ये 5 मिनट के अंदर अंदर, मेरे पहुँचने के 5 मिनट के अंदर अंदर। जिन कांग्रेस नेता का आप नाम ले रहे हैं, उनसे उस महिला के साथ सच है या झूठ है? गलत है। आप जो बात जिन नेताओं की बता रहे हो, वो नेता उस है जिस दिन ये झगड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कभी कुछ माफी मंगवाता, कभी कुछ के दिया। उस महिला की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी
दी गई थी। उसके एवज में ये समझौता लिखा उसके एवज में समझौता लिखा गया। उसने शिकायत दी थी कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मेरे घर आए मेहमान के ऊपर जानलेवा हमला किया। कथोरिया जी, उस महिला को आपने कितनी बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसका आपका वहाँ अकेले आना जाना पहले से ही था, तो कितनी बार समझाने की बात? देखिए मेरा उसके पिताजी के यहाँ आना जाना था, अकेला आना जाना उसके पिताजी के यहाँ था, क्योंकि 25 साल पुराने संबंध है। और ये बात समझाने की कोशिश उनके पिताजी के सामने भी कई बार हुई और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बेटा ये हमारा ठीक निपटवा सकता है, इनको विशाल से बात करने दो, ये बात है। तो राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगा, सामाजिक। देखिए मैं बताता हूँ, इस व्यक्ति ने राजनीतिक, मानसिक, जो ये वीडियो जारी की गई, आपको लगता है षड्यंत्र के तहत? ये षड्यंत्र है, ये लिखा हुआ है इसमें, इसने खुद। सर वहाँ पे आपके साथ मारपीट भी हुई नीचे जब गिरे थे? हाँ मुझे नहीं पता मारपीट हुई, गाड़ी में कौन डाल के लेके गया, आपके पास सिक्योरिटी होती थी तो उस टाइम सिक्योरिटी हाँ, के साथ नहीं? एक बात ये और बड़ी सत्य है, मेरे को वाइस सिक्योरिटी मिली थी। सबको पता है कि पाकिस्तान के नंबर से मेरे को जान से मारने की धमकी मिली। किसी ने मुख्यमंत्री करके मेरे को धमकी दी और मेरे से फिरौती भी मांगी उस टाइम पे। उससे पहले की बात है ये, लगभग 8 महीने पहले। और मेरे को सरकार द्वारा वाइस सिक्योरिटी दे दी गई, 4 आदमी मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दिए गए। ऐसा ऐसा करके पहले 2 हटा लिए गए, फिर एक और हटा लिया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले पूरी सिक्योरिटी हटा ली गई मेरी, वापस हो चुकी थी सिक्योरिटी? वापस हो चुकी थी सिक्योरिटी। अगर मेरे साथ होती तो ये घटना ना घटी जाती। ड्राइवर वगैरह थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं था। तो सर इस वाक़े के बाद आपने पुलिस में उस दिन कोई शिकायत दी? मैं पुलिस में शिकायत देने लायक बचा ही नहीं ना। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। पीजीआई कौन लेके गया आपको? पीजीआई आपने किसको कंप्लेंट की और किसके? मैंने हरियाणा के होम मिनिस्टर को कंप्लेंट दे दी है और मैं आप लोगों के थ्रू ये मांग करता हूँ, मैं कंप्लेंट लिख के मुख्यमंत्री जी से भी, उनको भी मैं ये सारा हादसा बताना चाहता हूँ और बीजेपी के वरिष्ठ जितने नेता हैं सबको ये पूरी घटना बताना चाहता हूँ मैं, भाई ये कैसे कैसे हुई, किस तरह ये हादसा हुआ। जो जिसने भी ये घटना रची उसने ये जो लिख के दिया ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये क्या लिख के दिया जी अब उसने? उसने ये लिख के दिया कि पंचायत के लिए चंद्र प्रकाश कथूरिया जी आए और इनके पिताजी ने ये पंचायत रखवाई थी और मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और इसका वीडियो वायरल किया, झूठा वीडियो वायरल किया। ये लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। ये पुलिस को दिया? ये पुलिस को दिया उसने, ये उसके साइन है विक्रम के। कथूरिया जी, वीडियो झूठा वीडियो तो आप ऊपर से नीचे आए हैं, वो तो सच्चा है वीडियो। देखिए ऊपर से नीचे आए, नीचे तो आना ही था ना, चद्दर बांध के, वो तो सच्चा है वीडियो, झूठा नहीं है। देखिए वो वीडियो सच्चा नहीं है, सच्चा है तो फिर मेरे को ऊपर उनके साथ दिखाया जाता, वो सच्चा होता। नहीं पता। सफर आप बिना ड्राइवर के खुद अकेले गाड़ी में करके गए चंडीगढ़? कितना लंबा सफर, तो वो तो 10-15 किलोमीटर का है। वैसे तो सफर नहीं चंडीगढ़ से वो मैं गया था क्योंकि उसने मेरे किसी कार्यालय में जाना था मेरे ड्राइवर ने। मैं कहा 1 घंटे बाद ये पहुंच रही है, इसके साथ वो आ जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं ये बयान बुलाने वाले थे 1 घंटे के बाद, तो ये भी तो उस टाइम प्रेस वार्ता करके कह सकते थे कथूरिया जी के साथ ये गलत कार्य हुआ। प्रेस वार्ता तो करने का मौका तब मिलता जब मैं ठीक होता। मुझे तो एक किस्म से इन्होंने, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ये साबित कर दिया था कि ये तो दुनिया से चला गया। भाजपा का नेता कोई साजिश शामिल कितने भाजपा के नेता शामिल हैं? देखिए कितने शामिल हैं ये तो जांच में पता लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के व्हाट्सएप बाई चांस ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप आए हुए हैं। मुझे मैं बताता हूं, बीजेपी के इतने बड़े बड़े प्रकरण पहले सामने आए, आप बीजेपी के इतने बड़े कार्यकर्ता, आपसे पूछा तक नहीं गया और पार्टी से निकाल दिया गया। मैं वो बताता हूँ। देखिए कितने लोगों के साथ कितनी घटनाएं घटी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के साथ घटना घटी और उनके भतीजे के साथ घटी। एक बहन जी हैं सोनाली फोगाट, उनके साथ कोई घटना घटी। किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया पार्टी से निकालने का। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी चिंता है कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी लोग शामिल थे जिन्होंने इस योजना को 3 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दिया।
3 घंटे के अंदर देखिए वो मुझे जानकारी उसकी नहीं है, वो आप उनसे पूछिए या कोई है आपके पास तो मुझे दिखाइए। कथूरिया जी, एक आप करनाल से अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जी। पार्टी ने आपको जिस तरह से दरकिनार कर दिया, क्या पार्टी में भी आपकी कोई आपस में चल रही थी? देखिए पार्टी में आपस में कुछ नहीं थी, मैं करनाल का विधानसभा का दावेदार था, उसके बाद लोकसभा का दावेदार था। इन चीजों को लेके कुछ लोगों के मन में कुछ बातें हो सकती हैं, मुझे जानकारी नहीं है क्या है। अब क्या आप इस पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी ने जैसे आपको निकाल दिया पार्टी में आपकी? देखिए पार्टी सम्मानित है, पार्टी में कसूर नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ चीजें कई बार ऐसी आ जाती हैं जो पार्टी को कसूरवार बनाने का प्रयास करती हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये घटना करी है उनकी भी जांच होनी चाहिए और जिनके द्वारा ये रचना रची गई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा ने आपको निकाल दिया, क्या भाजपा में वापस लौटने की कोशिश करेंगे आप या नहीं किसी और दल में जाएंगे? देखिए मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं चिंता कर रहा, पहले मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगा, स्वस्थ होने के बाद अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब चीजों से अवगत कराऊंगा, सच्चाई बताऊंगा उनको। बीजेपी में अभी भी रहना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं? मैं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले तो ये देखूंगा ना कि ये जो लोग ऊपर के बैठे हैं इस हादसे को टेक ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर क्या करनाल के विधायक सीएमओ के साथ तार जुड़े हुए थे साजिश के, जो आपके खिलाफ साजिश थी? देखिए ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इसमें कुछ लोगों की भूमिका तो है, आने वाले टाइम में खुलासा हो सकता है। आने वाले टाइम में दल में जाने की तो नहीं सोच रहे? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, ना दूसरे दल में जाने की सोचा, ना राजनीति आगे कैसे करनी है अभी ये नहीं सोचा। सरकार ने सिक्योरिटी क्यों हटाई? राजनीति करनी है, सिक्योरिटी वापस ले ली गई, आपको लगता है कि कोई साजिश चल रही है? ये साजिश के तहत लिया गया जी, सारा कुछ साजिश के तहत हुआ है। किसने हटवाई, क्या लगता ये है? मुझे नहीं पता किसने हटवाई, ये तो आप उनसे पूछिए ना जिनसे। आप बताइए, सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी हट सकती है? देखिए सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी मुख्यमंत्री जी के कहने से हटी या नहीं कहने से हटी मैं ये बात नहीं कह सकता। आप तो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी थे। मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीकी था, मैंने उनके चुनाव में दोनों बार, ये पूरी मीडिया भी देखती है, पूरा नगर भी देखता है, जितने विश्वास से काम किया और अपने घर से पता नहीं क्या क्या करके काम किया। पहले चुनाव के अंदर मेरी सिल्वर जुबली थी 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मोदी जी करनाल आने वाले थे, उनकी रैली का मैं संयोजक था और उसको पूरी रात को मैं अपने घर भी नहीं आया, पूरे फील्ड में था। ये अगर ये चीज़ भी इन लोगों को ये दिख रही है कि भाई मैं काम नहीं करता था या कोई अलग तरीके से काम करता था, तो वो सबूत दुनिया भर के पड़े हैं। हालचाल जानने के लिए किसी वरिष्ठ नेता का फोन आया आपके पास? क्या इसके बारे में मुख्यमंत्री को आपने अवगत कराया या आपकी कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई? मुख्यमंत्री जी से अभी बात नहीं हुई, मैंने एक दिन फोन किया था, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था जब वो एडमिट थे, लेकिन वो फ़ोन किसी ने उठाया, उन्होंने कहा मैं बात कराऊंगा, लेकिन बात हुई नहीं। दोबारा भी मैंने फ़ोन किया है, अब जब भी बात होगी मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ से अवगत कराऊंगा। आपको लग रहा है दरकिनार किया जा रहा है? तस्वीर भी है आपके पास? हाँ जी, फोटो भी है विक्रमजीत की? विक्रमजीत की फोटो मेरे पास नहीं है कोई भी। करनाल के किसी नेता से संबंध है उसका? बिल्कुल है जी, और किससे है? त्रिलोचन सिंह के सगे भांजे, हैप्पी है नाम उसका? हैप्पी नाम है उसका। कथूरिया जी, विक्रमजीत के साथ त्रिलोचन सिंह के संबंध तो अच्छे हैं ऐसा पता लगा? मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब कोई राजनीतिक षड्यंत्र उतरने पे आता है ना, वो संबंध भूल जाता है, ये नहीं किसी को जानकारी होती। देखिए चंद्रमा को सूर्य जी को ग्रहण लगता है, वो ग्रहण 2-3-4 घंटे बाद जब हटता है तो उनका जो प्रकाश होता है ना वो पहले से ज़्यादा होता है। इन्होंने ये सोच लिया कि चंद्र प्रकाश को हमने ग्रहण लगा दिया, ये तो ख़त्म हो गया। इनको यही ध्यान नहीं रहा जब ग्रहण उतरेगा इसका प्रकाश कितना तेज होगा। और ये किसी भी आप शेर को पिंजरे में बंद कर दो, जब पिंजरे से छोड़ते हो तो वो कितने तरीके से बाहर निकल के कैसे लोगों के बीच में रहता है, ये सब के मामले सामने आते हैं तो परिवार की मोरल सपोर्ट एकदम से खत्म हो जाती है। कोई भी इंसान देखिए परिवार की मोरल सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा पूरा परिवार ये खड़ा है, ये मेरी धर्मपत्नी बैठी है, और मुझे तो मोरल सपोर्ट सबकी आप लोगों की है। आप लोगों ने समाज ने और जो करनाल की जनता ने जो मुझे 4 महीने में मोरल सपोर्ट दी है, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ।
और उसका ऋणी रहूंगा। मुश्किल तो सर सीएम ने आपका हालचाल जाना था। ये स्पष्ट करें कि ये जो षड्यंत्र, कथुरिया जी ये स्पष्ट करें कि ये षड्यंत्र जो रचा गया वो त्रिलोचन सिंह की तरफ से रचा गया या हैप्पी और परमजीत की तरफ से रचा गया? देखिए ये जो लिखित रूप में आया है वो तो उसने अपने ऊपर लिया है, लेकिन अगर इसकी जांच होगी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जब इसकी जांच होगी तो कुछ लोग करनाल के भी शामिल मिलेंगे पक्का, जिनके साथ उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कितना मुश्किल भरा समय है 4 महीने का? ये मुश्किल भरा समय मैंने कैसे 4 महीने बिताए ये मुझे पता है। मैं बहुत दुखी रहा हूँ, कुछ तो इस हादसे के कारण, कुछ अपनी चोट के कारण से, और अब आपके बीच में आके मैंने आज इसका ओपन किया है कि ये प्रेस नोट में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो उससे लेके आज तक मैंने बीते ही हैं, और ये नीचे लिखा भी है प्रेस नोट के साथ, विक्रमजीत द्वारा पुलिस थाना सेक्टर 49 चंडीगढ़ में दिए गए बयान संलग्नित हैं जो मेरे खिलाफ रचे हुए राजनीतिक षड्यंत्र को साबित करते हैं। माफीनामा संबोधित। विक्रमजीत के साथ आपका पैसों का या प्रॉपर्टी का कोई लेन देन? कोई लेन देन नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है जी आज तक। मैं उससे आज तक कोई एक फोन की कॉल दिखा दो मेरी, उसकी है मेरी। पहले आप बताएं, मैं 25 साल से, आप लोग सब आते हो, कहीं इलेक्शन हुए, मैं हर जगह कुछ नहीं किया, शांत 2 मिनट। आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए? और जब मुझे ये पता चला तो मैंने भैया से बात करी, संजय भाटिया भैया से, कि भैया ऐसे ऐसे बात है, जो एमपी साहब। हाँ जी एमपी। अब वो भैया ने बोला कि मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, पहले आप इनको संभालो, इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जो मुझे पता चला है कि आपको मेरी तरफ से अगर कोई भी आपको ज़रूरत है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ जी। तो मैंने बोला लोगों से कुछ कहना चाहेंगे करनाल के लोगों से, जिनके बीच आप हमेशा से रहे हैं? की बात हो रही है मेरे हाँ मैडम, रिश्ते की एक बात हो रही है कि भाई बहन का रिश्ता या महिला मित्र, आप कितना स्पष्टीकरण करती हैं? मेरा घरेलू मामला है और मेरा संबंध है, मेरे घर के परिवार है, हम आते जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। आप अपने घर से भी पूछ सकते हैं, ये सबका अपना अपना घर के रिश्तेदारों का बात होता है कि अगर कोई किसी पे कुछ भी लगाए, वो किसी का मौका नहीं होता, वो मौका है, वो किसी ने लिया और लेके चले। करनाल की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे आज आप सब आए, हमने एक बार बुलाया, आप सब आए जी, ऐसे ही आगे खुशियों के साथ हमेशा आप धन्यवाद आते रहे। आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। देखिए सबसे पार्टी का जो संविधान है उसमें जिस तरह से आपको दूध में से मक्खी की तरह इमीडिएटली निकाल दिया गया, लेकिन संविधान कहता है कि किसी भी नेता पर कोई भी एलिगेशन लगता है, बिना जांच के, जांच रिपोर्ट आए बिना निकाल नहीं सकते, तो ये जल्दबाजी कैसे हुई? देखिए यही बात मैं बोल रहा था तो बीच में कुछ साथी बोल पड़े। मैंने आपको बोला कि कई नेताओं के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे गए, और उन षड्यंत्रों के कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि षड्यंत्र दिखाई जा रही थी, कुछ सच्चे भी थी, कईयों ने स्वीकार भी की है। उनके खिलाफ ना तो निष्कासन का कोई प्रस्ताव आया, ना अनुशासन समिति ने कोई उनके खिलाफ फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन समिति है। अनुशासन समिति के अंदर एक क्लास है कि दोनों पार्टियों को सुना जाएगा, 3-4 महीने में फैसला दिया जाएगा। इन्होंने तो महीने छोड़ो 3-4 घंटे नहीं दिए मुझे, और मैं इतना भी नहीं सोचा कि मैं 1-1.5 महीना अस्पताल में पड़ा हूँ। मेरी उस बात की चिंता कर लें और मेरे से तो मेरा पक्ष सुने, उसके बाद फैसला लें। सुभाष बराला की तरफ है क्या? क्योंकि पिछले तो ज्यादा उनके बेटे का देखिए, उनके बेटे का आया, जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, तो आपका इशारा क्या उनकी तरफ? बिल्कुल है, उनकी तरफ भी है, और सोनाली फोगाट की तरफ भी है, और भी बहुत नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने स्वीकार किया। ये तो आप जाके देखोगे सब पता लग जाएगा, बहुत लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 तरफा नाव चलाते हैं। नाव हमेशा पानी में सीधी चलती है, उसको पानी में चलाएं तो अच्छा होता है। कुछ नेता ऐसे हैं ये सोचने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम कांग्रेस की नीति लेके आए, वो नीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन की बहुत अच्छी पार्टी है, और इस पार्टी को अच्छे लोगों ने शुरुआत की है। पार्टी की अब भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने हो गए, पार्टी का करनाल का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता किसी ने भी आपके पक्ष में आके अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं आपसे मैं एक आग्रह करता हूं, 4 महीने का मेरा टेलीफोन का आप साइबर से डिटेल ले लें, आपको पता लग जाएगा कितने नेताओं के मुझे फ़ोन आए हैं।
कोरोना के कारण हर आदमी आना पसंद नहीं करता। सर रैलियां चल रही हैं, लाठी चल रही हैं, सब वो काम हो रहे हैं, देखिए- अब बयान देने में नेताओं को क्या नहीं, दिक्कत है? जो आपसे बात कर रहे हैं। बयान देने में कोई बातें होती हैं, अभी तक तो पार्टी का फैसला हुआ है जो उसको करेक्ट करने के लिए हमने पार्टी के नेताओं से बात की है, और ये जब सारे सबूत अभी जाएंगे, आज ही पहली बार, मतलब आपका भाजपा प्रेम अभी भी जारी है? पहली बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने 16 साल हो गए सेवा करते हुए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और अगर पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, अगर कुछ लोगों ने किया तो ये एफिडेविट और ये पूरा सिस्टम ये उनको अवगत कराएगा कि सच्चाई क्या है। तो आपको लग रहा है तो जल्दबाजी की गई? आपको नहीं बिल्कुल बिल्कुल जल्दबाजी की गई, बिल्कुल जल्दबाजी की गई। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज से 4 महीने पहले जो भी वाक्य हो, कांग्रेस के व्यक्ति को क्यों शामिल किया गया? देखिए, कांग्रेस के व्यक्ति पहले दिन से ही चंडीगढ़ बैठे हैं, हादसे के एक दिन बाद ही। जब तक ये समझौता नहीं लिखा गया 19 तारीख तक, तब तक वो चंडीगढ़ से करनाल नहीं आए, पूरा दिन उनके घर रहे। अभी मैं कंप्लेंट के लिए अभी पहले आपसे मिला हूँ, फिर मैंने अभी अपने होम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दी है, अभी मैं चंडीगढ़ कंप्लेंट करने वाला हूँ। होम मिनिस्टर को जो कंप्लेंट की है उसमें किसका नाम लिया है? कोई उसमें हमने जो आपको बताया वही लिखा है। इनका नहीं, जिस यहाँ नेता की बात कर रहे हैं हम। देखिए, वो जो इसके अंदर लिखा गया है यही वहाँ गया है। कंप्लेंट है। ये सर स्थानीय नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, क्या उसमें पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद का नाम भी है? जगमोहन आनंद का नाम है। मेरी बात सुनिए, मेरे को व्हाट्सएप आया जगमोहन आनंद का, ये मेरा फ़ोन में चेक कर सकते हैं आप। मैं डरता हूँ परमात्मा से, और राजनीति के अंदर इस बात से नहीं डरना चाहिए। देखिए, सच कभी हारता नहीं है, देर हो सकती है सच में, सच कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। और मुझे भी व्हाट्सएप किया गया, ग्रुप में मैं था, एक जिला का ग्रुप बना हुआ था, वो तो जब मेरा व्हाट्सएप चालू हुआ 1.5 महीने बाद, जब मैंने देखा कि ये व्हाट्सएप किसने किया। क्या षड्यंत्र रचने में उनका नाम था या पार्टी? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि उसने खूब लोगों को व्हाट्सएप भेजे हैं, मीडिया को व्हाट्सएप भेजे होंगे। किस तरह के व्हाट्सएप थे वो? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप देखिए एक बार, व्हाट्सएप मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, व्हाट्सएप दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कैमरे में करनाल से संबंध रखने वाले बीजेपी चंद्र प्रकाश कथूरिया 3री मंजिल से गिरे। ये किसका है जी ऊपर? जगमोहन आनंद। तो वो चाहते तो आपकी वकालत भी कर सकते थे, लेकिन वकालत ना उन्होंने ये वकालत की है ना जी मेरी, इससे बड़ी वकालत और क्या कर सकते हैं वो? सर अगर ये कहा जाए कि आपके बढ़ते राजनीतिक रसूख को लेकर इन लोगों को परेशानी आ रही थी, क्या इसमें कोई सच्चाई होगी? ये सच्चाई है जी, यही सच्चाई है। बढ़ता राजनीतिक, आपका बढ़ता राजनीतिक का एक्चुअल में सच्चाई यही है, एक्चुअल में सच्चाई यही है। और मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जितने मेरे मीडिया के भाई यहाँ पधारे हैं और जितने मेरे दूसरे साथी यहाँ पधारे हैं, वाले साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजन शुरू कर दिया जाए। आप भोजन लेके अवश्य जाएंगे, मैं भोजन आप सबके साथ करूँगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सर, नितिन गडकरी जी, इनके तमाम नेताओं के साथ आपके संबंध है, तो आपने उनको अवगत करवाया इस बात से? अभी मैं दिल्ली किसी के पास नहीं गया, क्योंकि मैं ये देखिए मेरी टांग पे अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को सिर में भी फ्रैक्चर हुआ, मैंने MRI भी कराई, सब कुछ कराया, और मैं 1 महीना 12-13 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसके बाद 2 महीने घर रहा हूँ। तो मैं ये बात अभी बताऊँगा सबको, उनको अवगत कराऊँगा, उसके बाद जो निर्णय होगा देखा जाएगा। सर ये जो हैप्पी ने अपना माफीनामा लिख कर दिया, ये आपकी शिकायत के बाद दिया, इसमें पहले दिया, या किसी दबाव में आकर? मेरी शिकायत से पहले दिया। उसका आपसे पहले कोई मनमुटाव था जो उसने आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसा कुछ रचा, या कोई लेन देन का मामला? मनमुटाव एक ही था, वो चाहता नहीं था कि इनका समझौता होना चाहिए। किसके पीछे कोई खास वजह? वो समझौते खास वजह ये थी कि वो चाहता था कि ये बहन जी अपने पति के साथ ना रहे और इसको मैं किसी तरह अपने बवंडर। मतलब आपका कहना है कि वो उस महिला को बरगलाकर अपने झांसे में लेना चाहता? बहन जी ने बोला, जो उस बहन जी ने बोला कि ये चाहता नहीं है समझौता हो, और आप समझौता कराने आए हो, आप इस दरवाजे से नहीं जाओगे और आप यहाँ से निकलोगे दूसरे दरवाजे से।
उसने बहुत डर के, बहुत रो करके ये बात मुझे करी। लेकिन सर उस जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो महिला जो महिला है वो कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रही है। वो ये इतनी बात भी बोल रही है कि ही इज़ ए नाइस पर्सन, प्लीज़ आप इन्हें बचा लीजिए। ये बात बोलना गलत है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, उसमें जो अगर किसी अच्छे आदमी को ये बोलना गलत है कि अच्छा आदमी है तो मैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जो उस वीडियो में महिला जो एक्सेप्ट करते नजर आ, मैंने और कुछ चीजें देखी नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे भी। राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो जगमोहन आनंद से आपका क्या पार्टी को लेकर था कि आप अच्छा? मेरा राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक मतभेद किसी से नहीं है। अगर किसी ने अपने आप ही अपने मन में ये मेरे खिलाफ रख लिया है तो वो वही जानता है, वो अपने आप आपको स्पष्ट करेगा, आप उनसे बात कर लीजिए। सर भविष्य में आपके हमारे साथ चंद्र प्रकाश कथूरिया जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं और फिलहाल मैं आपको वो प्रेस नोट पढ़कर सुनाता हूं जो लिखा गया है। विक्रमजीत सिंह ने करनाल के कुछ लोगों के साथ मिलकर चंद्र प्रकाश कथूरिया के खिलाफ रचा राजनीतिक षड्यंत्र। ये विक्रमजीत सिंह वो हैं जो नाम लिया गया है त्रिलोचन सिंह के भांजे हैं, ऐसा चंद्र प्रकाश कथूरिया जी की तरफ से कहा गया है। अब अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बनाएंगे आगे की रणनीति और भाजपा नेताओं को भी कराएंगे सच्चाई से अवगत। जो भाजपा के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं या केंद्र के तमाम बड़े नेता हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी में किसी नेता को रखना है या नहीं रखना है। लेकिन जगमोहन आनंद पर भी निशाना साधा है। जगमोहन आनंद बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट दिखाई है जिसमें वो वीडियो वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ टाइटल भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ कुछ वीडियो भी है जो वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरी वकालत की है, क्योंकि अगर किसी भी बीजेपी नेता अपनी पार्टी के नेताओं की वकालत कर सकते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ जाकर वो व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो भेज रहे थे, ऐसा चंद्र प्रकाश कथूरिया का कहना है। इसके अलावा और भी बहुत बातें उन्होंने स्पष्ट की है कि जो वो महिला थी वो उनके साथ जो है वो बहन भाई का इनका रिश्ता है, यानी कि वो एक पंचायत करवाने के लिए वहां पर गए थे और जब वहां पर विक्रमजीत सिंह अपने दोस्तों के साथ आ जाता है तो अच्छे कामों की शुरुआत करता है। ये अच्छे कामों की शुरुआत करता है। क्या पूछा? अच्छे कामों की शुरुआत। ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश। तो ये तमाम बातें, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे थे और फिलहाल जो प्रेस नोट है वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सच्चाई जिसने वीडियो वायरल कराया था उसने खुद लिख करके इसमें एफिडेविट में दी है जो हमें थाने से मिला है। ये सारी सच्चाई इसमें लिखी हुई है और ये प्रेस नोट में भी मैंने सच्चाई लिख दी है। इसके अंदर उन्होंने जो षड्यंत्र रचा स्वीकार किया है कि हमने षड्यंत्र रचा। कौन लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या विक्रमजीत करनाल के रहने वाले थे, आजकल चंडीगढ़ रहते हैं। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया हुआ है। ये लिखा हुआ है पूरे पैरे में। सर, उस महिला के साथ आपके क्या संबंध और विक्रमजीत के क्या संबंध? देखिए, मेरे उस महिला से संबंध नहीं है, मेरे संबंध है पिताजी से। पिताजी हमारे 25 साल पुराने, हम उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, क्योंकि जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब वो उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके सहायक थे और आज तक कोई भी मुख्यमंत्री आ गया उनको उन्होंने डीसी रेट पे लिया है 73 साल के होके भी। अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी है 1 महीना 2 महीना पहले, जब ये सारी रचनाएं रची गई है। तो सर, कितना कांग्रेसी नेता का भी नाम आ रहा है, कौन है वो? कांग्रेसी नेता का नाम आ रहा है मुझे नहीं पता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि विक्रमजीत कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह का भांजा है। तो सर, कितनी इसका सहयोग उसमें रहा नहीं रहा ये मैं नहीं बोल सकता। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक निवेश था कहीं ना कहीं। ये राजनीतिक षड्यंत्र तो रचा ही गया है जी। ये तो कुछ लोग मिले होंगे उसके साथ। ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, उसने खुद लिख के दिया मैंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया? तो वही बताएंगे जी, उनसे पूछिए आप जाकर। अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम मेरा ये होगा जी, मैं पार्टी के सभी लोगों को इस कागज से अवगत कराऊंगा, वो अगला कदम लेंगे। क्या लेंगे? सुनने में ये भी आ रहा था कि पंचायती तौर पर कई बार बात हुई है, सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। क्या आप पंचायती तौर पर सुलझा या कार्रवाई करेंगे बड़ी? किस मामले में सुनने में आया था पंचायती तौर पर? इस मामले में मेरे पास कोई पंचायत नहीं आई है। मैंने कुछ नेताओं को फ़ोन पे अवगत कराया है जिनके फ़ोन मुझे आए, लेकिन पंचायती तौर पे इस मामले की कोई बातचीत नहीं आई है। जब आएगी तो आपको बता देंगे। सर, कौन सी वो पंचायत थी जिसके आधार पर वहाँ गए थे समझौता करवाने के लिए? क्या था सर मामला? उनका जो भी मामला था वो इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। और ये साथ ही मैंने ये भी लिखा है पीछे कि इन्होंने एफिडेविट दिया है
वो सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। थोड़ा सा इशारा कर सकता है मामला किस तरह था? कई बार ऐसे समझौते होते हैं जिनमें जो है पंचायतें बिठाई नहीं जाती। सब कुछ लिख के दिया है इसमें मेरे हाथ का लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है। इसमें आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। लो बेटा आओ चलो खाना खाइए। नमस्कार सचिन साहब, नमस्कार। दसना तो ये तमाम बातें जो चंद्र प्रकाश कथुरिया जी की तरफ से कही गई, बात स्पष्ट है कि राजनीतिक षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र जो है बीजेपी के नेता भी रच रहे थे और कांग्रेस के नेता भी रच रहे थे। और ये इन्होंने साफ किया है कि जो उनका पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ कद था उसको लेकर ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। कई आरोप उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर भी लगाए, कुछ आरोप उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी लगाए और आने वाले समय में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ बैठकर रणनीति तैयार करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से अवगत करवाया जाएगा ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया उसके बारे में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार चंद्र प्रकाश कथुरिया ने अपनी सफाई दी उस वीडियो मामले को लेकर। धन्यवाद।